छात्रों, आज हम रीतकाल के स्वच्छंदतावादी कवि घन आनंद घनानंद की प्रस्तुत काव्य पंक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। ये काव्य पंक्तियाँ घनानंद के सुजान सागर से ली गई है। कवि ने दो अलग अलग पदों में प्रेमी जन के प्रेमचंद पीड़ा को प्रस्तुत किया है। इसमें प्रेमी की निष्ठुरता और विवशता को प्रकट किया गया है। और संयोग और वियोग के सुखद और दुखद अनुभवों को इन काव्य पंक्तियों में कवि ने प्रस्तुत किया है। पहले पद में प्रियतमा प्रीतम के प्रति अपनी विवशता और प्रियतम की निर्ममता को प्रस्तुत करती है, तो दूसरे पद में घनानंद संयोग तथा वियोग की स्थितियों के सुखद और दुखद अनुभवों को प्रस्तुत करते हैं। तो आइए छात्रों उनके विषय में जानते हैं। पहले घन आनंद साँच सुजान कही बतियाँ अति प्यारो पगी। पहले घन आनंद साँच सुजान कहीं बतियाँ अति प्यारो पगी। अब लाए वियोग गिलाए बलाए बढ़ाए विशास दगान दगी। अखियाँ दुखियानी को बान परी न कहूँ लगे कौन घरी सुगरी। मति दौर थकी ना लहे ठे कठोर अमोही के मुँह में ठास ठगी। कि पहले घन आनंद साँच सुजान कहीं बतियाँ अति प्यार पगी। कि पहले तो तुमने प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करके
मेरे हृदय को सींचा, और मेरे हृदय में प्रेम उत्पन्न किया। अब लाए वियोग की लाए बलाए, बढ़ाए विशास दगान दगी। और जब हृदय में प्रेम की उत्पत्ति हुई, अब लाए वियोग की लाए बलाए, तब आपने इस वियोग की बला को बीच में ला दिया है। बढ़ाए विश्वास दगान दगी। और पहले तो विश्वास को मजबूत किया, विश्वास को बढ़ाया, और अधर में आकर विश्वास दगान दगी अर्थात विश्वास को खो दिया। कि अखियाँ दुखियान कुबान परी, न कहूँ लगे कौन घड़ी सु लगी। और इस प्रेम के प्रभाव के कारण अखियाँ दुखियान कुबान परी, कि इन आँखों की ऐसी बुरी आदत पड़ गई है, जब तक अपने प्रिय को नहीं देख लेती हैं तब तक इन आँखों में नींद नहीं आती है। न कहूँ लगे कौन घड़ी सुघड़ी, और किसी भी घड़ी को अब ये लगती नहीं है, क्योंकि प्रियतम उसके पास नहीं है, उनके दर्शनों की अभिलाषा पूरी नहीं हुई है। मत दौर थकी न लहे ठिकठौर, अमोही के मोह मिठास ठगी। मेरी बुद्धि दौड़ दौड़ कर अब थक गई है, इन आँखों की दवा तलाश करने में, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरी ये आँखें उस निर्मोही के मोह की मिठास में इस तरह ठग गई हैं कि इन्हें कोई ठौर ठिकाना ही नहीं मिल रहा है। तब तो छवि पीवत जीवत हे, अब सोचन लोचन जात जरे। तब तो छवि पीवत जीवत हे, अब सोचन लोचन जात जरे। हित पोषक तोष सुप्राण चले, बिल लात महादुख दोष भरे। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। कि तब तो छवि पीवत जीवत है, कि जब संयोग की अवस्था थी, जब दोनों प्रेमी जन पास पास थे, तो संयोग में तो मेरे ये नेत्र प्रेयसी सुजान की सौंदर्य सुधा का पान करके जी रहे थे, परंतु अब वियोगावस्था में अनेक चिंताओं से ग्रस्त होकर जले जा रहे हैं। उस समय गले तक प्रेम का पोषण पाकर
मेरे प्राण बहुत संतोष का अनुभव करते थे। परंतु अब वे ही प्राण अत्यंत बेचैन और व्याकुल रहते हैं। अनेक प्रकार के कष्ट सहकर व्याकुल हो जाते हैं। घन आनंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरी। कि अब तो प्रेम का सुजान के अभाव में सभी सुखों का विधान, सुखों का समूह सब कुछ यहाँ से कोसों दूर जाकर ठहर गए हैं। अर्थात जो सुख के विधान या साधन हैं अब वे सुखकर नहीं लग रहे हैं, क्योंकि नायिका नायक के पास नहीं। कि तब हार पहाड़ से लागत है अब आन के बीच पहाड़ पर। इस संयोग के समय सुजान को प्रेम से आलिंगन में भरते समय उसके गले में पड़ा हुआ हार भी पहाड़ की तरह लगता था, किंतु अब वियोग के समय मेरे और सुजान के बीच इतनी दूरी हो गई है कि मालूम पड़ता है कि मेरे और उसके बीच अनेक पहाड़ आ गए हैं। तो इन पदों में कवि ने प्रेम की मार्मिक विरह वेदना को प्रस्तुत किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि संयोगकालीन सुखद कार्य व्यापार वियोग काल में अत्यंत कष्ट कारक सिद्ध होते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।